बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे यूट्यूब अर्निंग कोर्स की क्लास 6 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस को किस तरह से अपलोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। देखें, लास्ट क्लास जो हमने क्लास 5 पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपने पहले से बना के रखनी है ताकि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हुए आपको परेशानी ना हो। तो देखिए आपने वीडियो जब बना ली है तो उसके टाइटल, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके टैग और हैशटैग वगैरह ये सब चीज़ें आपने पहले से बना लेनी है, उसको पता हो। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, वो वीडियो नहीं देखी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाएँ और जाके पहले उसको वीडियो को देख लें ताकि आप जब वीडियो अपलोड करें तो आपको तमाम प्रोसीजर का पहले से पता हो और उसके बाद आप इसको अपलोड करें। तो देखिए, मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए, ये मेरा शहबाज़ IT एकेडमी वाला चैनल जो है वो लॉगिन हुआ है। तो मैं अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर स्विच करता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको जाता हूँ, स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो दूसरा लेटेस्ट स्किल्स वाला चैनल है इसको मैं ओके कर लेता हूँ। देखिए, ये मेरा चैनल ओपन हो चुका है। अब मुझे इसके अंदर वीडियो अपलोड करनी है। देखिए, वीडियो मेरे पास मौजूद है। अब आपको एक तरीका बता दूं। देखिए, जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है, मैं पहले देखिए मेरा चैनल ओपन हो गया तो मैं इस एल के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ जो मेरा थंबनेल है, और मैं यहाँ से व्यू योर चैनल के ऊपर टैप करता हूँ। तो देखिए, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। सॉरी, इसने मुझे यूट्यूब ऐप के अंदर ले गया है, तो मैं दोबारा से उसी अंदर वहीं जाता हूँ। उसको मैं पहले 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा कि जब आप इसको ये चैनल खोलेंगे तो आपके यूट्यूब ऐप के अंदर ले जाएगा। तो आपने पहले 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट के ऊपर टिक कर लेना है, अगर आपने टिक ना किया हुआ हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद दोबारा इसके आइकन के ऊपर टैप करता हूँ। सॉरी, मैं इसके आइकन के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ से योर चैनल इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए, ये मेरा लेटेस्ट स्किल का जो चैनल है ये ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर वीडियो अपलोड करनी है। देखिए, जब भी आप अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो अपलोड करने के लिए आपने जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वहीं से अपलोड करनी है। आप मैनेज वीडियो के ऊपर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करें अपने वाले, और यहाँ से आप चले जाएं यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर। जब यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर चले जाएंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो देखिए, ये मेरे पास यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी है। तो देखिए, यहाँ टॉप के ऊपर थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ दोनों फिंगर्स की मदद से। अब देखिए, यहाँ पे आइकॉन के बराबर में ये एक ऑप्शन है क्रिएट का, तो आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक अपलोड वीडियो और दूसरा गो लाइव के लिए। तो आपने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर टैप करना है और यहाँ से अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जब अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा। इसको मैं जूम आउट करता हूँ दोनों फिंगर्स की मदद से। तो देखिए, यहाँ पे अपने इस एरो के ऊपर टैप कर दें या नीचे जो लिखा हुआ है अपलोड वीडियो उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपने फाइल के अंदर जाना है और फाइल के अंदर जाके आपके मोबाइल में जहाँ भी जो वीडियो पड़ी है जो आप अपलोड करना चाहते हैं उस फोल्डर से जाके उस वीडियो को आप उठा लें और इसको अपलोड कर दें। जैसे मैं अभी अपने रिसेंट में हूँ तो मैं अपनी गैलरी में चले जाता हूँ, मैं जिस फोल्डर में वीडियो पड़ी है तो मैं अपने मोबाइल के अंदर जाता हूँ और वहाँ से जाके मैं ये सीटा के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ से कोई वीडियो मैं छोटी सी वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। तो देखें, ये मैंने एक 3D नेम एलिमेंट की एक वीडियो बनाई हुई है। तो मैं ये बल्कि ये 5 MB की ये वाली अपलोड कर लेता हूँ। तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। जस्ट आपको बताना मकसूद है कि किस तरह की वीडियो बनती है। इसको सेलेक्ट किया है और उसको मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो देखिए, ये मेरे पास अब ये वाला पेज खुल के आ जाएगा जो कि मैंने कल आपको दिखाया था। तो इसमें देखें, सबसे पहले है टाइटल। तो देखिए, ये टाइटल है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, नीचे थंबनेल है। तब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी नोटपैड में चले जाता हूँ और नोटपैड पे जाने के बाद मैं जो डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखा हुआ है उसको मैं ले आता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास उसका ये टाइटल है जो इस वीडियो का जो मैंने बनाई हुई अभी अपलोड किया। तो देखें, न्यू 3D एलिमेंट टेक्स्ट लोगो। अब यहाँ मैंने शहबाज़ IT एकेडमी लिखा है तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट स्किल लिख देता हूँ, और बेहतर है कि आप इसको हैशटैग के साथ लिखें। जैसे फर्स्ट मैं हैशटैग लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटेस्ट स्किल, लेटेस्ट और बगैर स्पेस दिए हुए स्किल्स लिख देता हूँ।
अब अगर मेरा, क्योंकि मेरा चैनल लेटेस्ट स्किल्स के नाम से है, तो मैं इसके लिए हैशटैग बना लेता हूँ लेटेस्ट स्किल्स। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब जब अपने मैं तमाम वीडियोज़ के अंदर इसको ऐड करूँगा तो जब जहाँ पे हैशटैग होता है वहाँ पे ये एक आइकॉन, वो हाइपर लिंक लगा देता है। जो भी इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट मेरे चैनल के कंटेंट, जो वीडियोज़ होती हैं जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज़ किया होता है, उसकी वीडियोज़ ओपन कर लेता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और जो टाइटल है इसको इतना सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे वीडियो जो है इसके यहाँ पे टाइटल के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा टाइटल हो गया। देखें 100 कैरेक्टर्स का लिख सकते हैं, ये कम है। आप इसके अंदर मजीद जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। कल मैं डिटेल से इसको बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। अब बस आपको एक इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाना है। अब डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से लेता हूँ, दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं भी शहबाज IT अकेडमी रहने देता हूँ, जस्ट आपको बताना है, तो इसलिए मैं इसकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए नीचे मैंने यूट्यूब चैनल के लिंक्स और ये तमाम चीज़ें, ये सब कुछ दिया हुआ है। जो सबको मैं सिलेक्ट करके, आप सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा और कॉपी कर लें। नीचे टैग्स हैं, टैग्स को मैं अलग रहने देता हूँ, उसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ दिखा दूँ। देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक तो 3D एलिमेंट लोगो कैसे का है वो लिख दिया। उसके अलावा मैंने कुछ टैग्स इस्तेमाल किए, जैसे 3D एनिमेटेड लोगो डिज़ाइन, 3D पार्टिकल लोगो, 3D एलिमेंट लोगो, आफ्टर डिज़ाइन, आफ्टर इफेक्ट लोगो। ये जो मैंने वीडियो अपलोड की है ये आफ्टर इफेक्ट में इस तरह के डिज़ाइंस बनते हैं। तो 3D एलिमेंट टेक्स्ट लोगो डिज़ाइन इन मोबाइल, मुफ्ती तारिक मसूद। अगर आप मुफ्ती तारिक मसूद का चैनल देखते हैं, उनका जो सामने जो इंट्रो लिखा हुआ आता है वो इसी तरह का डिज़ाइन होता है, एलिमेंट लोगो उसको कहते हैं। ये असल में एडोब आफ्टर इफेक्ट एक प्रोग्राम है कंप्यूटर का, बहुत ज़बरदस्त। उसके अंदर इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने तमाम एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए। आप मज़ीद भी यूट्यूब पर सर्च करके लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल्स का जो हैशटैग है वो लगा दिए और इसके नीचे मैंने अपने जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो डाल दिए हैं। तो आप इस तरह की डिस्क्रिप्शन, आपको पिछली क्लास में बताया था वही डिटेल से, तो वो आप सब लिख सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब मैंने सबको कॉपी कर लिया है, तो मैं अपने चैनल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ जाकर इसकी डिस्क्रिप्शन पर टैप करता हूँ। देखिए कर्सर यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको सिलेक्ट हो जाए टैप करके रखूँगा और पेस्ट कर दूँगा, तो तमाम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। देखिए सब यहाँ पेस्ट हो गए। अब मैं नीचे जाता हूँ और नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखें थंबनेल है। जो आपने वीडियो अपलोड की होती है उसके अंदर भी कुछ स्क्रीनशॉट्स वो आपको दिखाता है कि उनमें से कोई अपलोड करना चाहें तो वो कर दें, या आप अलग से करना चाहें तो वो कर दें। तो मैं इसको देखें अलग से अपलोड करना है तो अपलोड थंबनेल के ऊपर मैं टैप करूँगा। जैसे इसको टैप करूँगा तो जब आप मोबाइल में काम करते हैं तो बाज़ औक़ात थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि वो अमूमन जो है वो अगर जल्दी में करते हैं तो हमने जो ऑप्शन और लाइव काम कर रहे हैं तो इसमें बाज़ को मोबाइल हैंग होता है, तो हमें जल्दी कोशिश करते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो एहतियात से करें और आराम से करें, थोड़ा सा वेट कर लें ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। मैं थंबनेल को प्रेस करता हूँ और मेरे सामने ये फ़ाइल खोलेगा। तो इसको वेरीफाई कर दूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं ये मुझसे वेरीफाई का कह रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसको टैप किया है तो मुझसे पूछ रहा है कि इसको आप वेरीफाई कर दें, तो इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। ये समझ कह रहा है कि आप उसको वेरीफाई करें। गेट वेरिफिकेशन कोड। अब मुझे 6 डिजिट्स का जो वेरिफिकेशन कोड है वो SMS पे आ जाएगा। देखिए मेरा कोड आ चुका है 374345। ये मेरा कोड है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 374345। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। मैं इसके नोटिफिकेशंस को दोबारा से बंद कर दूँ ताकि डिस्टर्ब ना करें। तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब मैं दोबारा से अपने इस चैनल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ से देखिए ये मेरे पास आ गया है वापस। अब मैं दोबारा इसके ऊपर टैप करता हूँ थंबनेल के ऊपर, तो अब मेरे पास ये गॉट इट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो आप देखिए मुझे यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर ली। अच्छा, थंबनेल के लिए आप याद रखें कम से कम आपकी जो इमेज है वो 2 MB से ज़्यादा की ना हो। तो आपने जो भी थंबनेल के लिए इमेज बनाना है उसका साइज़ 2 MB होना चाहिए। इससे ज़्यादा का होगा तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। तो थंबनेल के लिए जो साइज़ की रिस्ट्रिक्शन है वो 2 MB की है। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल मैंने कोई टाइटल पेज के लिए डिज़ाइन नहीं किया, तो मैं कोई भी टाइटल पेज रख देता हूँ उसके लिए जो कि इसको मुताबिकत रखता हो इससे।
चले खैर, फिलहाल मैं ये एक थंबनेल है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने एक पोस्ट का थंबनेल बनाया हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं डन कर देता हूँ। तो देखिए ये मैंने थंबनेल बना दिया है। मैंने अभी इससे रिलेटेड कोई थंबनेल नहीं बनाया, बस आपको एग्जांपल देना मकसूद है, तो ये मैंने अपलोड कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्लेलिस्ट के ऊपर टैप करता हूँ, तो अगर आपने कोई प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो उसके अंदर नहीं बनाई हुई तो आप यहाँ से क्रिएट प्लेलिस्ट कर सकते हैं और फिर डन करेंगे। मैं फिलहाल इसके अंदर कोई प्लेलिस्ट ऐड नहीं कर रहा है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है कि ये वीडियो आपने किड्स के लिए बनाई है या किड्स से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए, तो इसको आप हमेशा नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स इसको पर सिलेक्ट कर दें। उसके बाद मोर ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो उसके नीचे मजीद ऑप्शन खुल जाएंगे। शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे तमाम सेटिंग्स को आपने नहीं छेड़ना, जो चीज़ टिक है वो ठीक है, जो अनटिक है वो भी ठीक है। आपने जैसे इसमें क्या करना है, सिर्फ नीचे आके टैग्स को देखना है, टैग्स के अंदर राइटिंग करनी है। देखिए मैंने शो मोर किया था, ये जो यूट्यूब के जो बच्चों के लिए अपलोड है या नहीं, इसके नीचे जब मैं आया था तो यहाँ पे ये पेड प्रमोशन ये सब चीज़ें, फिलहाल इसको आपने नहीं छेड़ना। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे जब चैनल आगे चल जाएगा और हम इसके अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो कि पेड होंगी, तो फिर इसको काम करेंगे। फिलहाल हमने इसमें जस्ट टैग्स के ऊपर टैप करना है और जो टैग्स हैं वो यहाँ पे टाइप करने हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले से अगर टाइप करके रखेंगे तो आपको सहूलत होगी। देखिए मैं सबसे नीचे जाता हूँ तो मैं कुछ टैग्स लिखे हुए हैं। हर टैग जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है ताकि इसको डिफरेंट कर सके। एक ही टैग बहुत लंबा 3 लाइनों का लिख देंगे तो ये आपको एरर देगा, तो इसलिए आपने हर टैग्स लिखें उसके बाद कॉमा डालें। तो मैं इसको टैप करता हूँ थोड़ी देर और करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं टैग्स पेस्ट हो गए। इसके नीचे जो चीज़ें इसको फिलहाल हमने नहीं डिस्कस करना, ना इसको छेड़ना, जो चीज़ें जैसे हैं उसको एज इट इज़ रहने देना है। बस हमने यहाँ पे टैग्स को ऐड करना है। जब हम ये काम कर लेंगे तो नीचे देखें, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया था कि आप आई कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए ये कार्ड्स का थर्ड वाला ऑप्शन है, ऐड कार्ड्स। कार्ड्स क्या होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। जो आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद जो नोटिफिकेशन आई की शक्ल में आ रहे होते हैं तो वो आप आई कार्ड्स होते हैं। तो आई कार्ड आप लेफ्ट राइट साइड पे आएंगे तो देखिए ऐड के ऊपर टैप करेंगे तो आपको ऐड कार्ड की फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी। ये मैंने आई कार्ड के ऊपर क्लिक किया तो एक और टैप खुल के मैं दोनों फिंगर से इसको जूम आउट कर लूँगा ताकि ये ऐसे हो जाए। अच्छा, जो मैंने वीडियो अपलोड मुझसे हुई है, ये वो मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो 3D एलिमेंट लोगो वाली वीडियो नहीं है, वो दूसरी है। वो मैं आपको दिखा दूंगा 3D एलिमेंट लोगो वाली वीडियो कैसी होती है, लेकिन ये मैंने वीडियो दूसरी अपलोड कर दी है। लेकिन खैर एग्जांपल समझाने के लिए आप देखिए ऐड आई कार्ड्स में कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें, एक है वीडियो, प्लेलिस्ट और चैनल। देखिए पहले आपको आई कार्ड ऐड कहाँ करना है, तो आपने जो नीचे टाइम लाइन आ रही है इसको आपने ऐसे क्लिक करना है, तो ये जो लाइन है ये आपको आ जाएगी नज़र। ऐसे फिंगर से आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल मैं कहता हूँ यहाँ पे ये टैग आए, तो अब देखिए आपने वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो का लिंक लगाना है प्लेलिस्ट का या चैनल का। तो मैं कहता हूँ वीडियो का, तो मैं वीडियो के ऊपर टैप करूँगा जैसे ही, तो जो मेरे चैनल की वीडियोस अवेलेबल हैं, देखें अभी मेरे पास कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरा फर्स्ट चैनल है। तो अगर जब आपकी वीडियोस अपलोड करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वीडियोस आ रही होंगी, तो आप उनमें से वीडियो को सिलेक्ट करेंगे तो उसका लिंक यहाँ पे लगा देगा। इसी तरह यहाँ पे फिर जब लगाएंगे तो यहाँ पर डन का होगा, अभी क्योंकि यहाँ पे क्लोज का है तो मैं इसको अन कर देता हूँ। इसी तरह जब आपने प्लेलिस्ट बनाई होंगी तो प्लेलिस्ट के यहाँ पे भी लिंक होगा तो आप उसको कर सकते हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी जो आपने बनाई होंगी, चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका लिंक वहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल फर्स्ट वीडियो है ये इस चैनल के ऊपर। तो जब आप ये अपलोड कर लेंगे, आप एट अ टाइम 5 टैग्स लगा सकते हैं जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उसके बाद आप इसकी लिमिट बढ़ जाती है। तो क्योंकि मैंने अभी कोई इसको टैग्स ऐड नहीं किए तो जस्ट मैं इसको सेव का ऑप्शन नहीं है, डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि टैग्स अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद देखें इसमें एक ऑप्शन है एंड स्क्रीन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी कि एंड स्क्रीन क्या होती है, कि आखिर में आपकी वीडियोस के लिंक आ रहे होते हैं कि भाई आप इस चैनल के ये वीडियो देखें, ये देखें, तो उसके लिए आप एंड स्क्रीन लगाते हैं। तभी इस वीडियो के अंदर ये फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर रही, तो अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कि फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करती तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं देता, या बहुत शॉर्ट वीडियो हो तो या उसकी रेजोल्यूशन मैच ना कर रही हो तो उसके लिए। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास एंड स्क्रीन पे लगाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट वीडियो है ये, तो एंड स्क्रीन हम इंशाल्लाह देखेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप एंड स्क्रीन किस तरह से लगा सकते हैं। मैं क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड कर लूँगा या अपने दूसरे चैनल के ऊपर बताऊँगा कि आप किस तरह से एंड स्क्रीन और किस तरह से टैग्स को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास ना टैग्स हैं ना वीडियोज़ हैं, तो ये सेटिंग हम करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट सीखेंगे। मैं नेक्स्ट के ऊपर टैप करता हूँ तो देखें नेक्स्ट पर टैप करूँगा तो ये आगे स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ देखें नोट्स हैं। यूट्यूब क्या करता है, फ़ौरन आपकी वीडियो के कंटेंट को लेता है, अपने सर्च इंजन में चेक करता है कि आया
ऐसी तो नहीं कि कोई पेड वीडियो हो और आपने उसी कॉपी किया हो, कहीं कॉपीराइट का इशू तो नहीं है, तो ये इसको चेक करता है। फिलहाल इसमें कोई इशू नहीं है, देखें नो इशू फाउंड, कॉपीराइट का कोई इशू फाउंड नहीं है, लेकिन ये टेम्परेरी है, बाद में भी इसको पता चल सकता है अगर आपने वायलेशन की होगी रूल्स की, तो उसको बाद में भी ये क्लोज डिलीट कर देगा। फिलहाल कोई इशू नहीं है, तो मैं दोबारा नेक्स्ट पर टैप करूँगा। तो देखें ये थोड़ा सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है वीडियो को अपलोड करने के हवाले से। इसके ऊपर आ जाता हूँ। देखें मैंने आपको पिछली जो लिस्ट थी, उसकी जो पिछली क्लास की लिस्ट थी, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आपको जहन में आ जाए। देखें मैंने बताया था वीडियो अपलोड करने के तरीके, अनलिस्टेड, प्राइवेट, शेड्यूल और पब्लिश, ये था। इसको देख लेते हैं ये चीज़ें क्या है। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, थोड़ा सा मज़ीद कर देता हूँ। देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप प्राइवेट रखें, अगर आप कोई पेड कोर्स करवाते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने कोई कोर्स रखा हुआ है जो कि आप पेड करवाते हैं, तो आप क्या करेंगे, वीडियोस को रिकॉर्ड करेंगे, अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे। फिर जो लोग आपसे चाहेंगे कि यार मुझे ये कोर्स करना है या मुझे ये कोर्स परचेज़ करना है, तो आप सिर्फ उसी लोगों को उसका लिंक भेजेंगे। तो आपने इसको क्या करना है, प्राइवेट करना है। आप इसको प्राइवेट चूज़ करेंगे, और प्राइवेट चूज़ करने के बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास, ये देखिए सेव कर देंगे, तो ये प्राइवेट वीडियो हो जाएगी। यूट्यूब के ऊपर कोई इसको सर्च करेगा तो ये उसको नहीं मिलेगी, जिसको आपने लिंक दिया होगा बस वही इसको सर्च कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे अनलिस्टेड है। अगर फर्स्ट करें मैंने कहा कभी ये वीडियो जो है, ये मैंने अभी इसको मज़ीद काम करना है मुझे इसके अंदर, तो मैं इसको अनलिस्टेड रख दूंगा। अच्छा अनलिस्टेड के अंदर भी ये होता है कि आप जिसको लिंक भेजेंगे वही इस अनलिस्टेड वीडियो को देख सकते हैं, दूसरे लोग इसको नहीं देख सकते। और अनलिस्टेड का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसके अंदर अभी इसको अनलिस्टेड रखें तो ये आपकी वीडियो पब्लिक नहीं होती। तो ये जब आप इसके अंदर जब चाहे इसके अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब इसका देखेंगे बिल्कुल फाइनल है, उसके बाद उसको पब्लिक कर दें। अच्छा मैंने यहाँ पे नीचे पब्लिश लिख दिया था, सॉरी ये पब्लिश नहीं था, ये पब्लिक है, तो इसको आपने पब्लिक लिखना है। तो ये पब्लिश नहीं है, ये पब्लिक है। तो उसके बाद है पब्लिक का ऑप्शन क्या होता है कि आप पब्लिक को सिलेक्ट करें, तो जैसे आप इसको नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं सेव के, ये देखिए यहाँ पे आप सेव के ऊपर टैप करेंगे तो ये वीडियो फ़ौरन से पब्लिक हो जाएगी, और जिसने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ये उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जिसने नहीं भी किया होगा यूट्यूब इसको मुख्तलिफ लोगों के पास जैसे उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके नीचे यूट्यूब के एप्लीकेशन के अंदर इसको शो करता रहेगा। और उसके नीचे है स्केड्यूल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपके नीचे डेट एंड टाइम के ऑप्शन आ जाएंगे। आप फर्ज करते हैं कि यार ये जो वीडियो है ये कल नहीं परसों अपलोड हो, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट चूज़ कर लेंगे, अगले मंथ में करनी है, इस मंथ में करनी है, यहाँ से कोई भी डेट चूज़ कर लेंगे। डेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे टाइम है, आप टाइम की स्लॉट चूज़ कर लेंगे कि भाई ये वीडियो AM 12 बजे हो, PM में हो, जिस वक्त आप हो यहाँ से टाइम की स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद टाइम जोन चेंज करना हो, ठीक है, वैसे ऑटोमेटिक उठा लेता है। उसको देखें नीचे लिखा हुआ सेट प्रीमियर, ये ऑप्शन है एक सेट, यहाँ पे भी आ रहा है। और अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे देखिए पब्लिक के ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिखा था सेट इंस्टेंट प्रीमियर। इंस्टेंट प्रीमियर का मतलब ये होता है कि शुरू के अंदर वो एक काउंटर लगा देता है, जब आप वीडियो पब्लिक करते हैं तो एक काउंटर चल रहा होता है और उसको ये नोट कर रहा होता है कितने लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, तो एक किस्म का ये प्रीमियर बना देता है। खैर इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको चाहें तो प्रीमियर के ऊपर टैग कर दें, नहीं तो ना करें, लेकिन पब्लिक कर देंगे तो आप इसको फ़ौरन से अपलोड कर देंगे। स्केड्यूल करेंगे तो आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट आप इसको प्राइवेटली शेयर कर सकते हो। और अनलिस्टेड में क्या है कि ये भी प्राइवेट ही होती है कि आप इसको जिसको लिंक भेजेंगे बस वो देख सकेंगे, और बाकी बाद में इसको आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पब्लिक करता हूँ, तो पब्लिक के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, और क्लिक करने के बाद अच्छा देखिए बाकी कोई सेटिंग्स नहीं छेड़नी, बाकी बस ऐसे ही ये 4 ऑप्शन आपने देखने हैं। पहले देखिए ये ऑप्शन है, ये वाला, इसके अंदर ये 3 ऑप्शन है, और दूसरा स्केड्यूल का है। स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, और सेव टू पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें सेव टू और पब्लिश, तो ये आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिए। तो इसको जब आप कर लें तो आपने यहाँ पे पब्लिश के ऊपर टैप कर देना है। जब टैप करेंगे तो देखेंगे वीडियो पब्लिश हो जाएगी। देखिए ये पब्लिश हो गई, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब मैं इस आइकन को मैं टैप करूँगा तो देखिए मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँ, टैप किया तो लिंक कॉपी हो गया। आप यहीं से भी इसको डायरेक्ट कहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ से शेयर नहीं कर रहा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब देखो जो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी थी नोट पैड के ऊपर, देखें ये। अब मैं क्या करूँ, जो लिंक मैंने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। देखिए एलिमेंट लोग हैं तो इसमें टॉप पे जाऊँगा, इसको इंटर करके नीचे लाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं उस लिंक को पेस्ट कर दूँगा। अब मैं किसी को शेयर करूँगा तो मैं पूरा इसको सिलेक्ट करके तमाम कंट्रोल A कर लूँगा। तो अब साइड डिस्क्रिप्शन और ये ऊपर लिंक, इस सबको कॉपी कर लिए। अब कॉपी करके बाद मैं फिर इसको शेयर करूँगा यूट्यूब के ऊपर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर। मैं सिलेक्ट किया, फेसबुक के ऊपर गया, मैंने एक अपने दूसरे व्हाट्सएप बनाया हुआ है,
देखिए इसको मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ इसको टाइटल पेज चूज़ कर लूँगा। फर्स्ट करें कोई भी एक टाइटल पेज चूज़ कर लेता हूँ। कोई इमेज एज अ टाइटल अगर आपने भेजनी है तो आप उसको चूज़ कर लें। जैसे फर्स्ट करें ये वाला मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो पहले मैं टाइटल भेज दी, जैसे मैं शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर टैप करके एक अपना जो पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी की थी विद ये वीडियो का लिंक, तो देखिए ये मैंने पेस्ट कर दी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए एक तो भाई ये सबसे टॉप के ऊपर ये यूट्यूब का लिंक आ गया। जब यूट्यूब का लिंक आ गया, सॉरी ये इसको गलत हो गया, उसको सेलेक्ट कॉल करके डिलीट करता हूँ और दोबारा से पेस्ट करता हूँ। तो देखिए ये एक तो ये मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आ गए, तमाम वीडियो की डिस्क्रिप्शन आ गई और इसके अलावा जो है मेरा यूट्यूब का लिंक आ गया। अब ऊपर देखें आपको ये वीडियो का ऐसे नज़र आ रहा है। तो पहले आप टाइटल शेयर करें, उसके बाद अपनी तमाम डिस्क्रिप्शन के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, जो आप देखें इसने आखिर में टैग भी कॉपी कर लिए, तो अगर आप इसको कॉपी नहीं शेयर नहीं करना चाहते, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और जो पोर्शन आप डिलीट करना चाहें वो कर दें और इस तरह बाद में इसको सेंड कर दें। तो आप देखें जब किसी के पास भी ये जाएगी तो उसको आसानी के साथ ये वीडियो का आइकन भी आ जाएगा, नीचे लिंक भी आ रहा है और यहाँ से तमाम डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। तो इस तरह से आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और लोगों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। जब भी वीडियो को शेयर करें उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई यूट्यूब के ऊपर नहीं भी जा रहा तो सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, उससे उसको आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या है, तो फिर अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो उसको देख लेगा। ये तमाम है मोर ये सब चीज़ें। अब मैं इस वीडियो को देखें यहाँ से प्ले करके देखता हूँ, मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी यूट्यूब की ऐप खुल जाएगी और यहाँ से जो मेरा चैनल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो आपको सामने आएगी। देखिए थंबनेल मैंने लगा दिया था इसलिए वो आ रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से थंबनेल डिज़ाइन कीजिएगा। देखिए ये मैंने शहबाज IT अकेडमी के लिए बनाया था छोटी सी एनिमेशन। ये देखिए तो ये वो आइकॉन है, तो इसको आप लाइक कर से यहाँ से कर सकते हैं, जो देखेगा उसको यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मैं एक बार दोबारा दिखाया तो देखिए ये मैंने अपलोड किया, यहाँ पे आप टाइटल पर टैग करते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखी थी यहाँ पे ये सब चीज़ें आ रही है, डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है। तो ये प्रॉपर तरीका है वीडियो अपलोड करने का, बिल्कुल बेसिक है, इसमें बाकी चीज़ें कुछ नहीं आपने करनी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है और नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे हम वीडियो का थंबनेल किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।